पर्यावरण दिवस भी मनाया। केवल हम इन दिनों पर, खास दिनों पर ही अगर पेड़ पौधे उगाएंगे तो हम उस तरीके से, उस संख्या में अपनी धरती को इतना बचाव नहीं कर पाएंगे। हमें प्रतिदिन ये दिनचर्या अपनी दिनचर्या में लाना होगा इन एक्टिविटीज़ को, यानी कि हमें पेड़ पौधे लगाना। और हम कहीं चाहते हैं, हम अपनी घरों में कुछ नहीं कर सकते तो हम अपने घरों की बिजली बचा सकते हैं। हमें फ़ायदा होगा ही ना, क्योंकि हमारा बिल भी कम आएगा और पर्यावरण भी कम, मतलब हमारे पर्यावरण के जो स्रोत है वो भी बच पाएंगे। तो हम कुछ नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, आप सभी और स्कूल स्टाफ का मैं नेचर यारी .ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने हमें मौका दिया आपके बीच आने का और अपने विचार आपके साथ साझा करने का। बच्चों, पृथ्वी हमारे लिए आधार है हमारे जीवन का। अगर पृथ्वी हमारी सुरक्षित है तो हमारा जीवन भी सुरक्षित है। और पृथ्वी पर हम प्रकृति को अगर सुरक्षित रखते हैं तो हमारी पृथ्वी भी सुरक्षित रहती है। उसमें हम सभी चीज़ों का देख सकते हैं कि हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी, जल और जल के स्रोत क्या, नदियाँ, समुद्र और भी बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो मिलकर प्रकृति बनाते हैं। और उस प्रकृति के बदौलत हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहती है और अच्छी लगती है हमें। हमारे जीवन को हमें व्यतीत करने लायक ये पृथ्वी होती है। तो बच्चों, हमारा पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा, साफ सुरक्षित अगर हम रहेंगे और हम अपने पर्यावरण में हरियाली का एक वातावरण बना पाएंगे तो हमारा जीवन आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक सुरक्षित रह पाएगा। आप देख रहे हैं दिन ब दिन क्या हो रहा है। हम लोग दिन ब दिन इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है। हर साल हम लोग नई नई तरीके की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं और बिल्डिंग्स वगैरह, बहुत ज़्यादा घर वगैरह जो बन रहे हैं, और जिस तरीके से प्रकृति नष्ट होती जा रही है उसका प्रभाव सीधे हमारे जीवन पे पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। जिस तरीके से आप देख रहे हैं बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, सारी दुनिया में हर जगह गर्मी बढ़ रही है, वही ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें हम जिस तरीके की मतलब सांस लेते हैं और जिस तरीके की बीमारियों से जूझ रहे हैं, ये सभी प्रभावित हो रही हैं। तो हमारे दिन प्रतिदिन की हर दिनचर्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रभावित हो रही है। हम इस ग्लोबल वार्मिंग को मिलकर एक साथ जो पेड़ पौधे लगाकर, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली अपने आसपास के माहौल में लगाकर हम इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से लड़ सकते हैं और कई बीमारियों से लड़ सकते हैं जिन बीमारियों ने हमें और हमारे परिवारों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम धीरे धीरे करके, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है बच्चों कि आज विश्व पृथ्वी दिवस है और अभी आने वाले जून में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाएगा। तो केवल और केवल हम इन दिनों पर, खास दिनों पर ही अगर पेड़ पौधे उगाएंगे तो हम उस तरीके से, उस संख्या में अपनी धरती को इतना बचाव नहीं कर पाएंगे। अपनी धरती का बचाव करने के लिए हमें प्रतिदिन ये दिनचर्या अपनी दिनचर्या में लाना होगा इन एक्टिविटीज़ को, यानी कि हमें पेड़ पौधे लगाना और पर्यावरण को साफ सुरक्षित रखना। हम कहीं चाहते हैं, हम अपनी घरों में कुछ नहीं कर सकते तो हम अपने घरों की बिजली बचा सकते हैं। बिजली बचाने से तो हमें फ़ायदा होगा ही ना, क्योंकि हमारा बिल भी कम आएगा और पर्यावरण भी कम, मतलब हमारे पर्यावरण के जो स्रोत हैं वो भी बच पाएंगे। तो हम कुछ नहीं कर सकते तो बिजली, पानी, इनको भी बचा सकते हैं। बहुत सारा पानी हम अपने घरों में वेस्ट कर देते हैं आए दिन, बहुत ज़्यादा। हमें पता है कि ये पानी कितनी मुश्किल से हमारे घरों तक आता है। और पेड़ पौधों को जो गर्मी पड़ती है तो हम सभी क्या करते हैं, एक छांव ढूंढते हैं। हम कहीं पर होते हैं, जैसे ये खुली जगह है, इस स्कूल में हम सभी कहाँ खड़े हैं, छांव में खड़े हैं, क्योंकि हमें छांव की ज़रूरत है। तो अगर हम छांव पसंद भी करते हैं तो हम उस छांव के लिए एक
बेस भी तैयार करना चाहिए हमें। तो उस आधार को बनाने के लिए, क्योंकि जीवन ही हमारी प्रकृति और हमारी पृथ्वी ही जीवन का आधार है, इसलिए हमें हर संभव प्रयास को करना चाहिए, वो भी अपनी दिनचर्या के रूप में। मैं आप सभी से एक आग्रह करूंगी कि आज आप हमारी संस्था के साथ में आप कुछ पौधे उगाइए, और जिससे कि आप आगे अपने घरों में छोटे छोटे गमलों में, अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो आप प्लांटिंग कर सकते हैं, फूल पत्तियां लगा सकते हैं। तो पौधे उगाने से हमें हर तरीके का एक अंदर से एक वो मतलब संरक्षण मिलता है, एक हमें अंदर से बहुत अनुभव होता है कि हाँ, हमने अपनी प्रकृति के लिए कोई योगदान दिया है। धन्यवाद।